तो अब प्रश्न है, क्या सरला देवी की पर्सनैलिटी की ये विशेषताएं गांधी को ब्रह्मचर्य के मार्ग से विचलित करने के लिए काफी थी? लेकिन सरला देवी के साथ अपने रिलेशंस को लिखने से बच जाते हैं। सरला देवी के प्रति उपजी प्रेम पर वो पर्दा डाल देते हैं। नमस्ते मित्रों, आज हम इतिहास के एक ऐसे महान नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे स्वाधीनता संग्राम में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है। चलिए आज बात करते हैं महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी ही एक ऐसी कहानी के ऊपर जिनको लेके चर्चाएं हमेशा से ही होते रहते हैं। महात्मा गांधी के अपने महिला अनुयायियों के साथ संबंधों ने उनके जीवनीकारों को हैरान करके रख दिया है, खासतौर पर सरला देवी चौधरानी के प्रति उनकी पसंद। कुछ जीवनीकारों ने उनके रिश्तों की व्याख्या इस बात के सबूत के रूप में की है कि महात्मा गांधी आखिरकार इंसान ही तो थे, क्योंकि वे भी किसी महिला के प्रति मोहित हो सकते थे। लेकिन गांधी द्वारा सरला देवी को लिखे गए पत्रों को ध्यान से और निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर पता चलता है कि उनका रिश्ता भी पुरुष महिला संबंधों का एक और उदाहरण था, जैसा कि महात्मा ने समझाया था। चलिए पहले जानते हैं कौन थी ये सरला देवी। सरला देवी चौधरानी एक लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता थी और भारत के पहले महिला संगठन भारत स्त्री महासंगठन की स्थापका भी थी। वो बांग्ला की पहली उपन्यास लेखिका स्वर्ण कुमारी देवी की बेटी थी। पिता जानकीनाथ घोषाल बंगाल कांग्रेस के सचिव थे। सरला देवी चौधरानी की मां नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। सरला टैगोर को रवि मामा कहती थी। कालांतर में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित पत्रिका भारती के संपादक की जिम्मेदारी सरला ने ही उठाई थी। सरला देवी के संबंध में एक रोचक तथ्य यह भी है कि सरला देवी की शिक्षा और तेजस्विता से मुग्ध होकर स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अपने साथ प्रचार करने के लिए विदेश में ले जाना चाहते थे। सरला ने साल 1905 में 33 साल की उम्र में कांग्रेस नेता और वकील रामभज दत्त चौधरी के साथ शादी रचाई थी। तो अब प्रश्न है, क्या सरला देवी की पर्सनैलिटी की ये विशेषताएं गांधी को ब्रह्मचर्य के मार्ग से विचलित करने के लिए काफी थी? मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी और सरला देवी की मुलाकात कैसे और कब हुई थी? चलिए इस पर पहले बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1919 की बात है। जालियांवाला बाग हत्याकांड को 6 महीने बीत चुके थे। महात्मा गांधी लाहौर के एक देशभक्त पंजाबी वकील रामभज दत्त चौधरी के घर पहुंचे थे। यही सरला देवी चौधरानी से गांधी की दूसरी मुलाकात होती है, जिनके लिए आगे चलकर उन्होंने आध्यात्मिक पत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। सरला देवी से महात्मा गांधी की दूसरी मुलाकात 24 अक्टूबर 1919 को होती है। वह सरला और राजभर के घर मेहमान बनकर पहुंचते हैं। गांधी की उम्र 50 साल हो चुकी थी। साथ ही उन्हें ब्रह्मचर्य अपनाए हुए भी 13 वर्ष बीत गए थे। सरला देवी 47 साल की थी और उन्हें एक 12 वर्ष का बेटा भी था, जिसका नाम उन्होंने दीपक रखा था। तीनों की मुलाकात के तुरंत बाद जोरे ने गांधी को अपने 12 वर्षीय बेटे दीपक की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया, जो महात्मा के साथ रहने के लिए उनके आश्रम साबरमती चले गए। सरला देवी से गांधी की पहली मुलाकात 19 साल पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। तब सरला ने गांधी का लिखा हुआ गीत नमो हिंदुस्तान स्टेज में गाया था। 1872 में जन्मी सरला देवी गांधी से 3 साल छोटी थी और 1945 में उनकी मृत्यु हो गई। अपने 72 वर्षों के जीवन में वह महात्मा को 12 महीने से कुछ ज्यादा समय के लिए ही करीब से जान पाई थी। चलिए जानते हैं आखिर कैसे करीब आने लगे गांधी और सरला। गांधी और सरला देवी के बीच पत्राचारों को स्त्री पुरुष के बीच संबंधों पर विचार विमर्श के रूप में समझा जाना चाहिए। इन पत्रों में दोनों व्यक्तियों की मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। इस दूसरे मुलाकात के बाद सरला देवी चौधरानी और गांधी करीब आते गए। बाद में सरला देवी चौधरानी अपना घर छोड़कर बेटे के साथ गांधी के आश्रम में रहने लग गई।
हिंदी के मशहूर साहित्यकार अलका सरावगी ने राजकमल प्रकाशन में प्रकाशित अपनी किताब गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय में बताया है कि कैसे गांधी ने अपने एक पत्र में सरला देवी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी तक कह दिया था। दरअसल गांधी को एक रोज अचानक हरमन केलनवाक का पता चला। केलनवाक से उनका संपर्क कई वर्षों से छूट गया था। गांधी और केलनवाक 1907 से 1909 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में साथ रहे थे। पता मिलते ही गांधी उनको पत्र लिखने बैठ गए थे। उस वक्त उनके पास सरला देवी भी बैठी हुई थी। सरला रामायण के पन्ने पलटती हुई सोच रही थी कि क्या गांधी अपने पत्र में उनका भी जिक्र करेंगे। गांधी ने पत्र पूरा करने के बाद सरला देवी को पढ़ने के लिए पत्र थमा दिया। उस पत्र में एक जगह लिखा था, अभी मैं देवदास और एक दूसरे भरोसेमंद साथी के साथ यात्रा कर रहा हूं। उसे देखेंगे तो उस पर आप मुग्ध हो जाओगे। बात यह है कि इस महिला से मेरा बहुत घनिष्ठ संपर्क हो चुका है। वह अक्सर यात्रा में मेरे साथ रहा करती है। इसके साथ मेरे संबंधों को किसी परिभाषा में नहीं बांध सकता। मैं उसे अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहता हूं। सरला देवी की गैर मौजूदगी पर आह भरते हुए महात्मा गांधी 27 अप्रैल 1920 को लिखते हैं, अब ये बिछड़ना और अधिक कठिन लगने लगा है। जिस जगह तुम बैठती थी उस ओर देखता हूं और खाली देखकर अत्यंत उदास हो जाता हूं। गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय किताब में दावा है कि सरला देवी और ब्रह्मचारी गांधी के रिश्ते दैहिक मिलन की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन कांग्रेस नेताओं और उनके सहकर्मियों ने गांधी को समझाया। उन्हें बताया गया कि अगर वो ऐसा कुछ भी करते हैं तो इससे न सिर्फ उनका बल्कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान होगा। गांधी को पीछे हटना पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन जो एक व्यापक साझा हित से प्रेरित था, उसने अलग अलग तबकों के लोगों को एक साथ लाया। चौधरी और गांधी के बीच मुलाकात ऐसी ही एक घटना थी। सरला देवी को लिखे अपने पत्र में गांधी कभी प्रेम लिखकर अपने पत्रों को हस्ताक्षर करते हुए अपने पत्रों में कहीं उन्होंने भागवत गीता के श्लोक उद्धृत किए हैं तो कहीं कोई भजन। एक पत्र में उन्होंने अपने पसंदीदा गुजराती भजन वैष्णवजन का अंग्रेजी अनुवाद लिखा है। इससे ये प्रश्न उठता है कि क्या जिस संदर्भ में ये पत्र लिखे गए थे वो हमारे समय में इतना भिन्न है कि हमारी पीढ़ी के लिए अलग अर्थ रखते हैं। महादेव देसाई की डायरी, जिसे महात्मा गांधी के जीवन का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना गया है, इस रिश्ते पर कुछ प्रकाश डालती है। डायरी में कई चर्चाओं, बैठकों और पत्राचार का उल्लेख है, जिससे सरला देवी और गांधी के बीच पत्राचार भी शामिल है। गांधी जी ने 27 फरवरी 1920 को अहमदाबाद में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में सरला देवी के साथ अपने संबंधों के बारे में बात की। वो भी बैठक में मौजूद थी। गांधी जी ने कहा, मुझे सरला देवी जी पंजाब में मिली थी। मैं उनसे पहली बार 1910 में मिला था और उसके बाद मैं हरिद्वार में उस दंपत्ति से मिला। सरला देवी जी ने मुझे पंजाब आने का निमंत्रण दिया था। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, लेकिन डरा हुआ था। जब सरला देवी ने मुझे आमंत्रित किया था तो उस समय वो वियोगिनी थी। मैं उलझन में था कि एक वियोगिनी के घर में स्वागत को कैसे स्वीकार किया जाए, लेकिन मैं खुद को किसी के दुख में भागीदार होने का सौभाग्य मानता हूं। इसलिए मैं पंजाब में उनके घर रहने गया। मैंने उनके सेवाएं वैसे ही स्वीकार की जैसे मैं अपनी सगी बहन से लेता। इसीलिए मैं उस बहन का ऋणी हूं। मैं उस बहन का चरण स्पर्श करता हूं जो देश में मेरा संदेश फैला रही है। मित्रों, यहां पर जरा गौर कीजिए। जहां एक तरफ गांधी जी अपने साथी या कहे तो दोस्त हरमन केलनवाक को पत्र लिखकर सरला देवी को अपना आध्यात्मिक पत्नी बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक बैठक में सरला देवी को अपनी सगी बहन कहकर बोलते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है, कालांतर में जब गांधी अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लिखते हैं तो सरला देवी का जिक्र नहीं करते। वो अपनी आत्मकथा में तमाम अंतरंग क्षणों को आदि को लिख देते हैं।
सत्य के साथ अपने प्रयोगों पर भी खुलकर लिखते हैं, लेकिन सरला देवी के साथ अपने रिलेशंस को लिखने से बच जाते हैं। सरला देवी के प्रति उपजी प्रेम पर वो पर्दा डाल देते हैं। मित्रों, गांधी जी और सरला देवी के इस रिश्ते के बारे में आपके ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों, आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।